Hello students, next I am going to continue your next video from chapter 3 fiber to fabric। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने बच्चों आपको फाइबर्स के बारे में बताया कि कुछ ऐसे फाइबर्स हैं जो कि हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। तो अब हम जानेंगे कि हाउ मेकिंग ऑफ फैब्रिक्स यानी फैब्रिक्स कैसे बनते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। द फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स इन द फॉलोइंग स्टेप्स। यानी जो फाइबर से जो फैब्रिक बनते हैं वो इन यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, इनके कारण ही बनते हैं। यानी फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू यार्न, यानी फाइबर को सबसे पहले धागे में तब्दील किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। यानी स्पिनिंग के प्रोसेस का इस्तेमाल करके फाइबर से धागे बनाए जाते हैं। और देन फैब्रिक इज़ मेड फ्रॉम यार्न बाय द प्रोसेस ऑफ वीविंग एंड निटिंग, यानी कि बुनकर उसके बाद धागों को बुनकर कपड़े तैयार किए जाते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट। मेकिंग ऑफ यार्न फ्रॉम फाइबर, यानी किस प्रकार हम फाइबर से धागा बना सकते हैं। यार्न इज़ अ काइंड ऑफ लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड, यानी कि यार्न क्या होता है, अलग अलग रेशों को मिलाकर उन्हें ट्विस्ट करके धागा बनाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पे पहले यहाँ पे कॉटन था, कॉटन फाइबर था, फिर कॉटन फाइबर को हमने 2-3 कॉटन फाइबर को लेकर एक साथ ट्विस्ट किया और हमने क्या तैयार किया, धागा तैयार किया। यार्न इज़ मेड फ्रॉम फाइबर्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग, यानी ट्विस्ट करना यानी कि स्पिन करना, यानी स्पिन करके हम फाइबर से धागा बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। द स्पिनिंग कन्वर्ट्स द फाइबर इनटू यार्न, यानी कि जब हम उसे स्पिन कर देते हैं तो वो धागे में बदल जाता है। वी कैन डिमॉन्स्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग कॉटन यार्न फ्रॉम द क्लॉथ कॉटन फाइबर एज फॉलोज। होल्ड ए लूप ऑफ कॉटन फाइबर एंड इन द लेफ्ट एंड नाउ स्टार्ट पुलिंग आउट कॉटन फाइबर जेंटली विद द थंब फॉर, यानी कि अब आप रुई के फाहे ले लीजिए और उसे ट्विस्ट करते रहेंगे तो आप क्या पाएंगे, आप कुछ देर के बाद वो जो कॉटन का जो फाइबर था वो धागे में बदल जाएगा। ओके, यार्न कैन बी मेड फ्रॉम फाइबर्स बाय यूजिंग द 3 डिवाइस, यानी कि धागा जो है फाइबर के द्वारा जो धागा है वो 3 प्रकार के डिवाइसेस को इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है। तो ये 3 डिवाइस कौन कौन सी है, हैंड स्पिंडल, यानी कि हैंड स्पिंडल यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, ये है हमारा हैंड स्पिंडल। ओके, तो इससे हम हाथों से चक्री को घुमाते हैं और इसे पकड़े रहते हैं, ये इसमें धागा जो है वो लपटता जाता है। ओके, नेक्स्ट इज स्पिनिंग ऑफ व्हील, यानी चरखा के द्वारा, जो गांधी जी के समय में जो चरखा चलती थी उसके द्वारा भी रेशे से धागा बनाया जाता था। फिर नेक्स्ट स्पिनिंग ऑफ मशीन, यानी मशीन के स्पिन करने से भी। A simple device is used for spinning cotton and making yarn is a hand spindle, यानी सबसे आसान जो तरीका है वो है हैंड स्पिंडल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तकली। ओके, नेक्स्ट। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस विच इज़ यूज फॉर स्पिनिंग कॉटन एंड मेकिंग यार्न इज स्पिनिंग व्हील, इसे हम कहते हैं चक्रा। इन हिंदी दैट यूज ऑफ स्पिनिंग व्हील चक्रा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय द फादर ऑफ आवर नेशन महात्मा गांधी, यानी ये उस समय की बात है जबकि महात्मा गांधी के द्वारा इस चरखे के द्वारा फेमस हुआ था एज ए पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ आवर कंट्री। ये उस समय हमारे क्रांतिकारियों का पार्ट हुआ करता था, यानी कि जिस समय हमारी भारत आज़ाद नहीं हुई थी उस समय भी इस चक्र का इस्तेमाल किया जाता था धागा बनाने के लिए। ओके, महात्मा गांधी एनकरेज्ड पीपल टू वियर क्लोथ्स मेड ऑफ होम स्पन यार्न, यानी कि उस समय गांधी जी ने ये सबके अंदर इनकरेज किया था, सारे लोगों को इनकरेज किया था कि वो हैंडमेड यानी अपने द्वारा घर पे बनाए गए कपड़े को ही इस्तेमाल करें। ही डिस्करेज पीपल फॉर यूजिंग द इम्पोर्टेंट क्लोथ फ्रॉम मिल्स, यानी जो इम्पोर्टेड क्लोथ जो आते थे दूसरे देशों से उसे बैन किया और इसे अपने हाथों के द्वारा बनाए गए कपड़े को ही
पहनने के लिए इनकरेज किया। ऑन द लार्ज स्केल इज़ डन बाय यूजिंग द स्पिनिंग मशीन इन मिल्स फैक्ट्रीज, यानी कि ये चीज़ जो है अगर हम और तेज़ी से करना चाहते तो इसे हम मशीनों के द्वारा मिल्स में, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में किया जाता है। द यार्न प्रोड्यूस बाय द स्पिनिंग इज़ देन यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर, यानी कि जब धागे बन जाते हैं तो इस धागों के द्वारा फिर कपड़े बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट मेकिंग ऑफ फैब्रिक्स फ्रॉम यार्न। तो अब हम जानेंगे कि किस प्रकार धागे से कपड़े बनाए जाते हैं। सबसे पहले फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न बाय टू मेन प्रोसेस, यानी कि दो तरीक़ों से फाइबर से फैब्रिक बनाए थे, यानी धागों से कपड़े बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला तरीका है वीविंग। ओके, वीविंग यानी कि बुनना, निटिंग यानी कि बुनना। वीविंग यानी कि मशीनों पे बुनना, और निटिंग यानी कि स्वेटर, यानी जो स्वेटर मम्मी लोग घर पे स्वेटर बुनती हैं उसके द्वारा, कांटों के द्वारा। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वीविंग के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फैब्रिक बाय अरेंजिंग yarns passing in one direction with other yarns at the right angle from them is called weaving, यानी कि आप देख रहे हो कि इसे पहले लंबाई में फिट किया जाता है, फिर उसके बाद ऐसे इस तरीके से यहाँ से बुना जाता है, तो इसे हम कहते हैं वीविंग। दस द वीविंग इन्वॉल्व्स टू सेट्स ऑफ यार्न, यानी इसमें दो सेट यार्न लगते हैं, एक तो लंबाई में और एक चौड़ाई में। अरेंज एट अ राइट एंगल टू वन अनदर एंड अदर वर्ड्स टू सेट यार्न आर वोवन टू मेक फैब्रिक, यानी कि द वीविंग ऑफ यार्न टू मेक फैब्रिक इज़ डन बाय यूजिंग लूम्स, यानी एक प्रकार की छोटी सी मशीन होती है, छोटी सी डिवाइस होती है जिसे हम कहते हैं लूम्स। अ डिवाइस फॉर मेकिंग फैब्रिक बाय वीविंग यार्न और थ्रेड लाइक लूम इज़ कॉल्ड कारघा, इसे इन हिंदी में कहते हैं कारघा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूम्स, हैंडलूम्स एंड पावर लूम्स। एक तो होता है हैंडलूम्स और एक पावर लूम्स। हैंडलूम्स यानी कि द लूम विच वर्क बाय हैंड इज़ कॉल्ड हैंडलूम, हाथ कारघा, और द अनदर दैट लूम इज विच वर्क विथ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड पावर लूम, यानी बिजली कारघा। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि इस मशीन लूम्स का इस्तेमाल करके कपड़ों की बुनाई होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ निटिंग यानी कि बुनना। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्वेटर बुनाई हो रही है कांटों के द्वारा। यहाँ पे दो कांटे हम यूज़ करते हैं कपड़े को बुनने के लिए। We have just learned that the weaving two set of yarn are used in simultaneously to make a fabric. This is not so is knitting. यानी निटिंग में ऐसा नहीं होता। निटिंग में क्या होता है, एक सिंगल यार्न होता है। वहाँ पे हमने दो सेट्स देखा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल यार्न होता है। इट्स यूज टू मेक फैब्रिक, यानी द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक बाय इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ सिंगल यार्न, यानी इसमें क्या किया जाता है, एक ही सिंगल यार्न को इंटरलॉकिंग करके बनाया जाता है विद द निटिंग नीडल्स, और बनाने वाले कांटों के द्वारा। एंड मशीन इज़ कॉल्ड निटिंग, नीडल्स के द्वारा या मशीन्स के द्वारा, इसको हम कहते हैं निटिंग। देखते हो मार्केट में बहुत सारे स्वेटर्स आते हैं जो कि मशीन्स के द्वारा बने होते हैं, लेकिन उनकी बुनाई जो होती है वो सेम कांटों की बुनाई की तरह ही होती है। द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेकिंग फैब्रिक्स बाय निटिंग इन द मेकिंग ऑफ स्वेटर। A sweater is made by the process of knitting by using a single woolen yarn. इसमें knitting में क्या होता है, एक सिंगल धागा यूज़ किया जाता है। देख रहे हैं बच्चों, और यहाँ पे क्या था, हमने एक सेट ऑफ धागा हमने लंबाई में यूज़ किया और एक सेट ऑफ धागा हमने ऐसे चौड़ाई में यूज़ किया। ओके, a sweater is made by the process of knitting by using a single woolen yarn with the help of knitting needles, यानी कांटों का इस्तेमाल करके एक सिंगल यार्न लगा के हम इसे बना सकते हैं। ओके, many items of our clothing like socks, vests and underwear are made of machine knitted fabric, यानी बहुत सारे ऐसे हमारे कपड़े हैं जिनको मशीन के द्वारा निटिंग किया जाता है। इफ़ वी पुल अ यार्न फ्रॉम ए पेयर ऑफ आवर टॉर्न सॉक्स, यानी फटे हुए सॉक्स से अगर हम एक धागा खींचते हैं तो हमारा जो सॉक्स है वो खुलता ही जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे स्वेटर की बुनाई की तरह ही बुना गया होता है। दिस शोज़ द निटिंग फैब्रिक आर मेड ऑफ अ सिंगल यार्न रनिंग थ्रू आउट द फैब्रिक। तो इस प्रकार से हम देख पाते हैं कि एक सिंगल धागा जो है पूरे फैब्रिक में
रहता है, और अगर एक धागे को खींचकर हम पूरा फैब्रिक खोल भी सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। यानी कि ये तरीके हैं जिसके द्वारा कपड़ों को बनाया जाता है। निटिंग एंड वीविंग, दीज फाइबर्स आर देन यूज्ड फॉर मेकिंग वेरियस टाइप्स ऑफ क्लोथ like sweater, shawl, socks, etc. Okay children, I'm going to close this video. In the next video I will teach you about the history of fiber. Okay बच्चों, कि किस प्रकार हमारे जो पुराने ज़माने में जिस समय आदिमानव का ज़माना था उस समय से लेकर अब तक कौन कौन से इसमें बदलाव हुए हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। उस समय कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए जाते थे कपड़े बनाने के लिए। सो चिल्ड्रन, लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुली। थैंक यू।